कि ठीक है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बहुत अच्छी बात, बना लो भाई। उस हिंदू राष्ट्र में दलित की हैसियत क्या होगी? उस हिंदू राष्ट्र में ओबीसी की हैसियत क्या होगी? उस हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति क्या होगी? ब्राह्मणों का संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो सीधे तो कोई बात कर नहीं सकता है, सीधे दलितों के खिलाफ बोल नहीं सकता है, सीधे ओबीसी के खिलाफ बोल नहीं सकता है। ये हिंदू राष्ट्र में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से छोड़कर गया तो उस मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से धोने की जरूरत है। मुसलमान को ही मारा, शिया सुन्नी को मार रहा है, तो बाबा जी के इशारे पे बाबू साहब और यादव जी दलित को मारेंगे, दलितों में पासवान जी चमारों को मारेंगे, चमार जी धोबी और मुसहरों को मारेंगे। अलग जिस दिन यहाँ हिंदू राष्ट्र हो जाएगा यही होगा। सवाल यह है कि कुर्बान ने अभी बहुत ही भयावह तस्वीर पेश की, उसके साथ निराशा का पुट भी था। मुझ में और कुर्बान में फर्क शायद यही है, कुर्बान के पिता भी मरहूम कैप्टन अब्बास अली समाजवादी नेता थे, इमरजेंसी में जेल में थे। हमारे वालिद विष्णुदेव गुप्ता भी समाजवादी थे, इमरजेंसी में जेल में थे। कुर्बान तब पत्रकारिता भी नहीं करते होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। कुर्बान एक्टिविस्ट नहीं थे, मैं एक्टिविस्ट था, तो मेरा एक्टिविज्म बार बार जग जाता है, तो इसलिए मैं कभी निराश नहीं होता। निराशा का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि जो सूरत हालात है वो हर समय एक जैसे तो रहते नहीं हैं। हाँ जरूर है कि थोड़ी सी कमियां हमारे लोगों में रही है। जैसे अभी प्रशांत बोल रहे थे, मुझे इस चीज़ से बड़ी थोड़ी सी तकलीफ सी होती है। कुछ ऐसे वक्ता होते हैं जो बोलने तक तो बैठे रहते हैं, लेकिन जब बोल लेते हैं तो उठ के चले जाते हैं। तो अब दुर्भाग्य हमारा है, लेकिन है। तो प्रशांत जब कह रहे थे कि साहब इमरजेंसी में तो हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं हो रहा था, विद्वेष की बातें नहीं हो रही थी, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम विद्वेष की बात तो 1924-25 से ही शुरू और आज तक लगातार जारी है। दुर्भाग्य हमारा क्या था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास तो एक मिशन था, उस मिशन के हिसाब से वो काम करते रहे। कभी झुक जाते थे, कभी बाएं मुड़ जाते थे, कभी दाएं मुड़ जाते थे, जो भी करना होता था करते थे। बाकी लोगों में कोई मिशन नहीं था। आजादी तक कांग्रेस के पास एक मिशन था कि देश को आजाद करना है, देश को बनाना है। आजाद हो जाने के बाद कांग्रेस का एकमेव मिशन हो गया कि कैसे सत्ता में बने रहना है, इसके अलावा कोई नहीं। जब कभी चर्चा होती थी आरएसएस की शाखाओं के बारे में, उनके प्रशिक्षण शिविरों में जो बातें होती थी उसको लेकर के तो कहते थे लोग क्या है, 10 लोग मिलकर के पार्क में शाखा लगाते हैं, डनपेल करते हैं, छोड़िए क्या लेना देना है। कांग्रेस को लगता था कि हमारी सत्ता कभी जाएगी ही नहीं। कभी भी हमने आरएसएस की इस मुहिम का वैचारिक स्तर पर विरोध नहीं किया। ठीक है कि आर्थिक हितों की बात कर रही हैं आप, अपर्णा जी कर रही थी, मजदूर हितों की बात कर रही थी, लेकिन हमने कभी भी आर्थिक सवालों के साथ सामाजिक सवालों को जोड़ा ही नहीं। हमने कभी मजदूरों को इस ढंग से राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित किया ही नहीं। पहले करते थे कम्युनिस्ट लोग, उनकी गोष्ठियां होती थी, उनके शिविर होते थे, वो सब खत्म हो गया। देते हमें देना होगा, यही हमारी मांग रह गई, उसके अलावा तो कुछ रहा नहीं। तो देते हमें तक तो साथ में रहते थे वो, लेकिन जब देते हमें में कुछ हिस्सा पूरा हो गया तो फिर घर जाके बैठ जाते थे। जब चुनाव होता था तो आजमगढ़ में जाने के बाद वो तिवारी जी भी आते थे, यादव जी भी आते थे, गुप्ता जी भी आते थे और अपने अपने जाति के हिसाब से उम्मीदवार तय करते थे। तो वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट नहीं रह जाते थे। कभी हमने इस सवालों पर कभी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं समझी। आज यही कारण है। आज देखिए जो नरेंद्र मोदी की ताकत है क्या है, आरएसएस की ताकत क्या है। जो कट्टर मनुवादी संगठन है, जो कट्टर फासिस्ट संगठन है, जो कट्टर कम्युनल संगठन है, उसकी ताकत आज दलितों का एक बड़ा वर्ग, ओबीसी का एक बड़ा वर्ग बन गया है। क्या वजह है? हम जब सवालों को उठाते हैं, हम तो देश भर में जाते हैं, घूमते हैं, गोष्ठियां होती हैं, उसमें भाषण करते हैं, हम पूछते हैं कि ठीक है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बना लो भाई। उस हिंदू राष्ट्र में दलित की हैसियत क्या होगी? उस हिंदू राष्ट्र में ओबीसी की हैसियत क्या होगी? उस हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति क्या होगी?
हम जब सवाल करते हैं कि भाई 1924-25 से बना हुआ आरएसएस आज तक किसी महिला को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य तक बनाने की जरूरत नहीं समझा। 1952 से लेकर के जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक एक भी महिला उसको नहीं मिली जिसको वह राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बना सके। तो सवाल होता है तो लोग सवाल सोचते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जब इंदौर में था, वहां एक अभ्यास मंडल संस्था है, वहां व्याख्यान माला कराते हैं, वार्षिक स्तर पे कराते हैं। उसमें जब मैं ये सब बातें बोल रहा था तो मेरे पास एक पर्ची आई, उसमें लिखा हुआ था कि सामने बैठे हुए अधिकतर लोग आरएसएस के लोग हैं, संभल कर बोलिए। हमने कहा ये तो अच्छी बात है, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि आरएसएस के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके लिए तो सूचना के आगे संवाद ही नहीं होता है। कम से कम संवाद सुनने आ गए हैं वो लोग। तो मेरी एक ही गुजारिश है, आप पूरी बात सुनिए, बीच में व्यवधान मत डालिएगा। बाद में जितने भी आपके सवाल होंगे उन एक एक सवालों का मैं जवाब दूंगा। मैं इस होटल में ठहरा हूं, मेरी फ्लाइट रात के 10 बजे है, फ्लाइट छूटने तक आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं आपको बताऊं, जब मेरी तकरीर खत्म हुई तो उसमें से बहुत सारे लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब आपने तो हम लोग की आंखें खोल दी, हमको तो ये पता ही नहीं था जो जो बातें आप बता रहे हैं। हमने सवाल किया कि ये हिंदू राष्ट्र में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से छोड़कर गया तो उस मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से धोने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि अहिर का बेटा था। जो चित्पावन ब्राह्मणों का संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो सीधे तो कोई बात कर नहीं सकता है, सीधे दलितों के खिलाफ बोल नहीं सकता है, सीधे ओबीसी के खिलाफ बोल नहीं सकता है। तो एक खलनायक बनाया उसने मुसलमानों को, मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोल दीजिए। हमने सवाल किया और ये सवाल आपके सामने भी है कि ठीक है, पाकिस्तान बन गया, इस्लाम के आधार पर इस्लामी राष्ट्र बन गया, आज वहां क्या हो रहा है? कौन किसको मार रहा है? मुसलमान मुसलमान को ही मार रहा है ना। सीरिया, इराक, ये सारे देश मुस्लिम कंट्रीज है ना, तो वहां कौन किसको मार रहा है? किसी हिंदू को मार रहा है क्या? किसी ईसाई को मार रहा है क्या? मुसलमान मुसलमान को ही मार रहा है, शिया सुन्नी को मार रहा है, शेख अंसारी को मार रहा है, अपनी अपनी सुप्रीमेसी कायम करने के लिए। वही हालत जिस दिन यहां हिंदू राष्ट्र हो जाएगा यही होगा। तो बाबा जी के इशारे पे बाबू साहब और यादव जी दलित को मारेंगे, दलितों में पासवान जी चमारों को मारेंगे, चमार जी धोबी और मुसहरों को मारेंगे, ये चलेगा? तो अगर ऐसा ही मुल्क हम बनाना चाहते हैं, ऐसा ही करना चाहते हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, चर्चा की जरूरत ही नहीं है। देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारा जो देश का जो विपक्ष है उससे हमको बहुत नाउम्मीदी होती है। उसने कभी हस्तक्षेप किया ही नहीं, कभी किसी ज्वलंत सवाल पे बात करी ही नहीं। मोदी जी के सबसे बड़े आदर्श इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1971 के बाद जिस तरह से कैबिनेट सिस्टम को खत्म किया, मोदी जी ने वही काम किया। आज कैबिनेट का कोई मतलब ही नहीं रह गया। नोटबंदी हो जाती है, संसद के सेंट्रल हॉल में जब वित्त मंत्री अरुण जेटली से कोई पूछता है कि साहब नोटबंदी का क्या मतलब है, तो हंसने लगे। बाद में कहा मुझे भी नहीं मालूम था। वित्त मंत्री को नहीं मालूम कि नोटबंदी होने वाली है। उसी तरह से इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने वाली हैं, उनके कैबिनेट के मंत्रियों को नहीं मालूम था। यहां तक कि उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ को भी नहीं मालूम था कि इमरजेंसी लागू होने वाली है और गिरफ्तारियां होने वाली हैं। इसी तरह से जुडिशरी को, जिस तरह से इंदिरा जी के जमाने में जुडिशरी का खेल हुआ, आज वही खेल आज भी हो रहा है। आप सोच सकते हैं क्या? इस देश में लोकसभा का उपाध्यक्ष 4 साल से नहीं है। कभी किसी हमारे अपोजिशन के लोगों ने पूछा क्या संसद में खड़े होकर के कि भाई साहब लोकसभा का उपाध्यक्ष क्यों नहीं चुना जा रहा है? इस देश के प्रधानमंत्री ने इसी देश की संसद में कहा शिमला समझौता बेनजीर भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था। कभी किसी अपोजिशन के नेता ने कभी पूछा कि भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? जो रियल इश्यूज हैं उन पे हमारा अपोजिशन चुप रहता है। वो ऐसे सवाल उछालता है जो नरेंद्र मोदी के लिए मुफीद होते हैं, जिस पर वो आराम से निकल जाते हैं, जिस पे आराम से वो विपक्ष को घेर लेते हैं। ये सब हो रहा है।